गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चेक के रेखांकन, उसके अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो चेक का प्रापक होता है यानी पेयी होता है, वो भुगतानकर्ता के समक्ष चेक को प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान प्राप्त कर सकता है। कहने का अर्थ है, यदि चेक बैरियर चेक है यानी कि वाहक चेक है, जिस पर ऑर्डर्ड चेक नहीं अंकित है या आदेशित चेक जो नहीं होता है, उसका भुगतान बैंकर के सामने अगर चेक को प्रस्तुत किया जाए तो बैंकर जो भी बैंकर की खिड़की पर आएगा उसे उसका भुगतान कर दिया जाएगा। परंतु अगर आदेशित चेक है तो उसके संबंध में चेक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सही परिचय से संतुष्ट होने पर ही बैंकर उसका भुगतान करता है। फिर भी चेक भुगतान करने में जोखिम बनी रहती है, क्योंकि यदि चेक किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसका उस पर चेक पर वैध स्वामित्व न हो, तो भी वो व्यक्ति बैंकर से चेक का भुगतान प्राप्त कर सकता है। और इस जोखिम से बचने के लिए इस प्रकार के जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए चेक का लेखक चेक के ऊपर कुछ अंकित करके भुगतान की रीति के विषय में आदेश दे सकता है, जिसे चेक का रेखांकन कहते हैं। भुगतान की रीति का मतलब है यानी कि उसके खाते में भुगतान किया जाए या उसे समक्ष दिया जाए, या किसी खाते में जो भुगतान किया जाए तो वो किसी विशेष पक्ष के खाते में भुगतान किया जाए, इस प्रकार की भुगतान की रीति। इस प्रकार रेखांकन चेक के लेखक का भुगतानकर्ता बैंक को दिया गया आदेश है कि चेक का भुगतान चेक के धारक को खिड़की पर प्रस्तुत करने पर न करके किसी बैंकर के माध्यम से करे। जिस चेक पर ऐसा आदेश होता है उसे रेखांकित चेक कहा जाता है, तथा ऐसे आदेश के बिना चेक को रेखांकन रहित अथवा खुला चेक कहते हैं। उसे बैरियर चेक भी कहा जाता है। चेक पर रेखांकन का उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि चेक का भुगतान उसके वास्तविक स्वामी को हो, क्योंकि बैरियर चेक में ऐसा होता है कि यदि वो चेक खो जाए तो जिसे भी वो मिलता है वो उसका भुगतान पाने का अधिकारी होता है, यानी कि वो किसी भी बैंक के समक्ष उसे प्रस्तुत करके क्या कर सकता है, मतलब कि जो चेक जिस बैंक का है उसके सामने प्रस्तुत करके उसका भुगतान प्राप्त कर सकता है। अतः ऐसे चेक का भुगतान बैंक किसी बैंकर को ही करता है जो कि उसकी रकम अदाता के खाते में जमा कर देता है। इस प्रकार यदि रेखांकित चेक का भुगतान किसी गलत व्यक्ति को मिल जाए तो उसका शीघ्रता और सरलता से पता चल जाता है। विनिमय साध प्रलेख अधिनियम 1981 की धारा 123 और 124 के अनुसार रेखांकन की परिभाषा जो दी गई है वो निम्नवत है, यानी कि जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समानांतर रेखाएं अथवा एंड कंपनी या इसके किसी संक्षिप्त रूप के साथ तिरछी समानांतर रेखाएं खींची हों, चाहे इनके बीच अपक्रम शब्द लिखा हो अथवा नहीं, तो ये रेखांकन कहलाता है। ऐसा रेखांकन सामान्य रेखांकन कहलाएगा। यानी कि चेकों के मध्य जब समानांतर रेखाएं खींच दी जाए तो उसे क्या कहेंगे, चेक का रेखांकन कहेंगे। और इनके बीच में अपक्रम में मतलब निगोटेबल शब्द लिखा हो अथवा नहीं लिखा होगा तो वो सामान्य रेखांकन कहलाएगा। धन्यवाद।